डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 78 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले रॉबर्ट से लड़ते वक्त गोकू फिक्र करता है कि काफी टाइम ट्रेनिंग से दूर रहने के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है, तो वो विस के यहाँ फिर से ट्रेनिंग के लिए जाने का डिसाइड करता है। अब आगे गोकू घर आते ही उसका मार्शल आर्ट ड्रेस पहनने लगता है, जिसे देखते हुए गोटेन भी समझ जाता है कि उसके पापा फिर से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और विस के यहाँ ट्रेनिंग का सुनते ही गोटेन भी साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर बदकिस्मती से चीची ये सब कुछ सुन लेती है और दोनों को कभी ना खत्म होने वाला लेक्चर देने लगती है कि गोटेन सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेगा और गोकू कोई काम काज करे पैसे कमाने के लिए। गोटेन एंड गोकू कुछ टाइम तो लेक्चर सुनते रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि चीची पूरी तरह से लेक्चर में खो गई है, तो वो दोनों क्रोकोडाइल की जैसे क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से खिसक जाते हैं। एंड अब कुछ समय बाद चीची नोटिस करती है कि उन दोनों की तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा, तो वो आंखें खोलते ही ये देख करके शॉक रह जाती है कि वो दोनों तो वहाँ पर है ही नहीं, और उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, जिस कारण गोकू एंड गोटेन को वहाँ से उड़कर ही भागना पड़ता है। देन हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ स्वीट की शॉप पे आ जाते हैं इसके लिए गिफ्ट बाय करने। तो गोकू स्वीट टेस्ट करने के बाद 2 पीस पैक करने का बोलता है कि एक विस के लिए और दूसरा बीरस के लिए, लेकिन तभी नन्ना गोटेन शॉपकीपर से कहता है कि वो पूरा का पूरा एक बॉक्स ही पैक कर दे, जो देखकर गोकू हैरान होते हुए गोटेन से पूछते हैं कि वो इतनी ज्यादा स्वीट किसके लिए ले रहा है। विस और बीरस के लिए तो 2 पीस ही काफी हैं। तो गोटेन बताता है कि बॉक्स गिफ्ट करने पर विस और बीरस और ज्यादा खुश होंगे, और साथ ही साथ ये मैनर्स में भी आता है। गोकू तो पहले इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, पर कुछ समय तक सोचने के बाद गोटेन को अप्रिशिएट करता है कि वो काफी समझदार हो चुका है। देन वो दोनों बुल्मा के घर आ जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट गोकू को मना कर देती है कि वो बिना अपॉइंटमेंट के बुल्मा और वेजिटा से नहीं मिल सकता, लेकिन तभी बुल्मा ही वहाँ पर आ जाती है और हाय हेलो के बाद कहती है कि उसे चीचे ने कॉल करके बता दी है कि वो दोनों घर से किस तरह से भाग कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों को विस के साथ नहीं जाने देगी। जो सुनकर के दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन तभी बुल्मा गोकू के पास स्वीट को देखते ही चौंक जाती है और पूछती है कि उसे बताने से पहले ही कैसे पता चल गया कि बुल्मा को बेबी होने वाला है। ये कहते हुए बुल्मा कार से बाहर आ जाती है। गोकू बुल्मा को देखते ही काफी ज्यादा चौंक जाता है और हंसते हुए कहता है, वाह बुल्मा, लगता है इन दोनों तुम भी कुछ ज्यादा ही खाना खाने लगी हो, और कैसे भी ना होता क्योंकि तुम भी तो एक सेन के साथ रह रही हो। ये सुनकर के बुल्मा गोकू पर कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाती है और बुल्मा को गुस्सा होते देख गोकू कहता है, हे इसमें कुछ गलत थोड़ी है, मैं भी तो ज्यादा खाना खाता हूँ। तभी बुल्मा नोटिस करती है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट भी ये सब कुछ देखकर हंस रही है, तो वो गोकू को लॉन में आने का बोलती है ताकि वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। एंड अगले सीन में बुल्मा सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर देती है, तो गोकू विस के लिए लाया हुआ गिफ्ट बुल्मा को ही एज अ शावर गिफ्ट दे देता है। बुल्मा एक सेकंड के लिए तो चौंक जाती है कि गोकू कब से इतना ज्यादा मेच्योरली बिहेव करने लगा है, लेकिन तभी गोटेन गोकू को मना कर देता है कि अगर उन्होंने ये गिफ्ट बुल्मा को दे दिया तो विस उन्हें ट्रेन नहीं करेगा। ये सुन के बुल्मा गिफ्ट लेने से मना कर देती है एंड गोकू से और ज्यादा इम्प्रेस होती है कि वो ट्रेनिंग से ज्यादा फ्रेंड्स की केयर करने लगा है, जो वो विस के साथ ट्रेनिंग को सेक्रीफाई करते हुए गिफ्ट उसे ही दे रहा था। तभी गोटेन ट्रंक्स को बताता है कि वो भी उसके डैड के साथ बीएस के प्लानेट पे जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ट्रंक्स उसे साथ जाने से मना कर देता है कि अगर वो विस के यहाँ ट्रेनिंग के लिए चला गया तो ट्रंक्स का ट्रेनिंग पार्टनर कौन बनेगा, और गोटेन से विनती करता रहता है यहाँ पर ही रुकने के लिए। एंड कुछ समय बाद गोटेन ट्रंक्स के साथ ही ट्रेन होने का डिसाइड करता है। इस तरह वेजिटा भी न्यू बेबी के बारे में सोचते हुए मन ही मन में एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी गोकू भी यहाँ पर प्रकट होता है, जिसे देख के वेजिटा काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि वो पहले भी कई बार बता चुका है कि ऐसे अचानक से नहीं आया करो, लेकिन गोकू को तो मैनर्स खाना इतना आसान नहीं होता। देन गोकू वेजिटा को फोर्स करता है उसके साथ बीरस प्लैनेट पे जाने के लिए, पर आज फर्स्ट टाइम वेजिटा ट्रेनिंग से मना कर देता है। गोकू चौंकते हुए पूछता है, शायद मेरे कान बोल रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम ट्रेनिंग से मना कर रहे हो। तो वेजिटा कंफर्म कर देता है कि उसने यही बोला है और कहता है, गोकू तुमने बुल्मा को नहीं देखा, उसे बेबी होने वाला है। तो गोकू भी उसी फ्लो में रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ उसे हो रहा है ना, तुम्हें तो नहीं। ये सुनकर के वेजिटा समझ जाता है कि इसे ये सब कुछ समझाना उनको ऑटो में बिठाने जैसे है, इसलिए जान छुड़ाने के लिए कहता है, मैंने कहा ना मैं इस बार नहीं जाना चाहता, बेहतर होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन गोकू को अभी लगता है कि वेजिटा मजाक कर रहा है। तभी विस भी यहाँ पर आ जाता है, तो गोकू उसे हाय हेलो के बाद कहता है कि आज वेजिटा ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे बेबी होने वाला है।
विस एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा वेजिटा को, पर उसे बेबी कैसे हो सकता है, वो तो एक मर्द है। लेकिन तभी वेजिटा सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो विस बुल्मा को देखते हुए समझ जाता है कि वेजिटा का यार ना कितना जरूरी है। लेकिन गोकू के बेजे में ये बात अभी तक नहीं घुसी होती, तो वो वेजिटा को एक बार और ट्रिगर करने के लिए कहता है आखिरी बार सोच लो वेजिटा, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। पर अब वेजिटा फैमिली की अहमियत को काफी अच्छे से समझ गया होता है, तो वो स्टिल आने से मना कर देता है। देन विस और गोकू वहाँ से चले जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ ये स्वीट बीरस को काफी ज्यादा पसंद आती है। पर विस टेस्ट करने के बाद याद करने लगता है कि उसने ये स्वीट इससे पहले कब और कहाँ खाई थी। एंड स्वीट्स एंजॉय करने के बाद गोकू विस के साथ ट्रेनिंग में बिजी हो जाता है। एंड शॉकिंगली गोकू हेड के साथ फाइट करने के बाद इतना ग्रो हो चुका होता है कि वो इजीली विस को हर एक हमले में टच कर पा रहा होता है, जबकि वेजिटा को तो 5 घंटे लग गए थे विस को 100 बार टच करने के लिए। तभी विस की अटैक्स का भी यूज करता है, पर गोकू जस्ट सुपर सैयन बनकर ही उसे रिपेयर कर देता है। लेकिन तभी गोकू को याद आता है कि जेनी ने सभी यूनिवर्सेस के बीच एक टूर्नामेंट रखने की बात की थी, तो वो विस से पूछता है कि जेनो ने अभी तक उस टूर्नामेंट के बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं दी। एंड विस के रिप्लाई करने से पहले ही बीरस गोकू को वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा ग्रैंड जेनो को जेनी के नाम से बुलाया तो उसका खेल खत्म। लेकिन गोकू बता देता है कि वो बीरस के जैसे जेनी की कठपुतली नहीं है, वो उसका दोस्त है और दोस्त को किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, और वैसे भी निकनेम तो उसके साथ ज्यादा प्यारा लगता है। तभी विस गोकू की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि जेनो ने खुद ही कोई टाइम डिसाइड कर रखा होगा टूर्नामेंट के लिए, लेकिन जब वो करीब आ जाएगा तो वो हम सभी को इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन गोकू को काफी ज्यादा जल्दी पड़ी होती है मल्टी यूनिवर्स के सबसे ताकतवर योद्धाओं से फाइट करने की, तो वो जेनो को बोलकर अभी टूर्नामेंट अरेंज करने का डिसाइड करता है। लेकिन विस और बीरस बता देते हैं कि वो इसमें गोकू की कोई मदद नहीं करने वाले, और ये भी कहते हैं कि वो सुप्रीम कार को भी बताते हैं कि वो गोकू को जेनो से न मिलने दें। पर गोकू पॉकेट से जेनी का दिया वो बटन निकालते हुए दोनों से कहता है कि उसे जेनी से मिलने के लिए किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। वो इस बटन को प्रेस करते ही उसके पास टेलीपोर्ट हो सकता है। ये सुनते ही बीरस और ज्यादा अग्रेसिव होते हुए गोकू को वार्न करता है कि वो जेनो से दूर ही रहे। लेकिन गोकू बता देता है कि वो तो सिर्फ टूर्नामेंट की बात करने जा रहा है, इसमें गलत क्या हो सकता है। तभी विस भी बता देता है कि बीरस सही कह रहा है, इस सब के बीच अगर जेनो को कोई बात बुरी लग गई तो वो सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर देगा। लेकिन तब भी गोकू नहीं मानता और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है, पर मैं उसे कुछ ऐसा वैसा करने ही नहीं दूंगा। एंड बटन को देखते हुए बीरस से पूछता है हे बीरस, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, मैं जेनो को यहाँ बुलाऊं या उनके पास ही टेलीपोर्ट हो जाऊं। जबकि बीरस को लगता है कि अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तो वो गोकू को लास्ट वार्निंग देता है कि अगर उसने एक भी शब्द और निकाला तो उसका खेल खत्म, क्योंकि बीरस को लगता है कि गोकू आगे चलकर सभी यूनिवर्सेस के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे यहीं पर डिस्ट्रॉय करना सबसे अच्छी चॉइस है। पर हमारा गोकू इतनी जल्दी कहाँ डरने वाला है, और वो स्माइल करते हुए बटन को हवा में फेंकने का नाटक करता है। एंड जब तक बीरस और वेस हवा में बटन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी बीच गोकू बटन को सामने लाते हुए कहता है तुम दोनों तो बहुत ही आसानी से बुद्धू बन गए। एंड बटन को प्रेस करते ही वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि बीरस तो सिर पीट के रह जाता है कि वो डिस्ट्रॉयर को ट्रिक करके चला गया, और सोचता रहता है कि अब तो कोई चमत्कार ही यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। एंड ये डीबीएस की एपिसोड 78 का पार्ट 1 खत्म होता है। तो पहले तो मैंने फुल एपिसोड को ही इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, पर वीडियो 10 मिनट से ज्यादा होने के कारण वो कॉपीराइट स्ट्राइक से रिमूव हो गई थी, इस वजह से मुझे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। पर अब भी इसके सेकंड पार्ट में कॉपीराइट स्ट्राइक है, जिस कारण वो अभी अपलोड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं फुल एपिसोड को ही 8 मिनट में कवर कर देता तो उससे यहाँ की काफी सारी डिटेल्स स्किप हो जाती, जिस कारण आप स्टोरी को अच्छे से एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते।